हाँ तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 23 फॉर क्लास 12 CBSE। क्या बोलना चाह रहे हैं, एक्स वाई एंड जेड आर द पार्टनर्स। हाँ भाई, क्या बोलना चाह रहा है, एक्स वाई और जेड क्या पार्टनर्स हैं विद द फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ रुपीज़ 1,50,000, 1,20,000, 1,00,000 रुपीज़, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट्स ऑन द 1 अप्रैल 2015 वर रुपीज़ 8,000 CR बैलेंस दे रखा है, 3,000 CR बैलेंस एंड 2,000 रुपीज़ DR बैलेंस। तो भैया जो DR में है उसको DR में लिख देंगे, बाकी सब जो CR में है उसको CR में लिख देंगे। एक्स एडवांस 20,000 ऑन द 1 अक्टूबर 2015। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द फॉलोइंग, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में ये दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो मैंने जो आपको पहले ही कह चुका हूँ कि भाई क्वेश्चन को वापस अच्छे से पढ़ो एक बार। अगर एक बार में समझ नहीं आया दूसरी बार पढ़ लो, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। ईच पार्टनर ड्रो 10,000 ऑन अक्टूबर 1, 2015। हाँ भाई, डेट्स का भी ध्यान रखो कि कब लिया गया, कब निकाला गया। 20,000 इज द ट्रांसफर टू द रिजर्व अकाउंट, ये भी ध्यान रखना है। प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1, क्योंकि 3 जने ना एक्स वाई जेड, तो 3:2:1 के रूप में अप टू 60,000 एंड अबाउ 60,000 इक्वली। क्या बोलना चाह रहा है, अप टू का मतलब 60,000 तक का अमाउंट क्या करना है आपको 3:2:1 में बांटना है, एंड अबाउ 60,000 रुपीज़ इक्वली। क्या बोल रहा है, और उसके बाद 60,000 से अबाउ जितना भी प्रॉफिट होगा, मान लो 90,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, उसमें 60,000 तो आपको क्या करना है 3:2:1 में बांटने, बचा कितना 30,000। 30,000 ने 10,000 10,000 इक्वली ले जाएंगे। तो मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा था इसमें। अब भैया एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ है वो देखते हैं हम किस तरीके से क्या हुआ है। तो देखो इधर क्या बोलना चाह रहा है भाई, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड इन 31 मार्च 2016 बिफोर अबाव एडजस्टमेंट। भाई ये अबाव एडजस्टमेंट करने से पहले, बिफोर यानी पहले ये अमाउंट हमें दे रखा है 1,15,400। तो हमने भैया यहाँ पे 1,15,400 यहाँ लिख दिया। इंटरेस्ट एक्स लोन था भैया, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीज़ तो हमें यहाँ दिखानी है ना भाई। लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है क्योंकि एक्स ने लोन लिया था। कहाँ लिया था भैया, दिखा दें। 6% है ना, यहाँ पर देखो दे रखा होगा। यहाँ पे थोड़ा वर्किंग मोड में चलता है, घूम कर आते हैं थोड़ा सा भैया। क्या है कि भाई एक्स अप टू यहाँ पे रहा देखो इसका वर्किंग नोट इसने देखा नहीं, ये बोल रहा है सिंस पी एंडल इज नॉट बी ट्रांसफर इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन इज डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑन द क्रेडिट साइड। भाई यही नई चीज़ समझने वाली है इस क्वेश्चन में कि इसको इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट साइड में क्यों रखा गया, क्योंकि हमारी इनकम हुई है। क्या हुई है हमारी, ये इनकम हुई है। इनकम हमेशा क्या आती है, क्रेडिट साइड में आती है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर करिए भाई। क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोल रखा है ना, ये देखो बी वाले पॉइंट में 6% पर एनम, और ईच पार्टनर ड्रॉ 10,000 ऑन अक्टूबर 1, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला था कि भाई 6% के हिसाब से, और 6 मंथ्स के लिए क्यों, 6 मंथ्स के लिए क्यों है, क्योंकि अक्टूबर 1 को स्टार्ट किया था। हाँ भाई, थोड़ा स्वच्छ भारत अपना लेते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ पाए। तो यहाँ पे क्या है, 10,000 रुपीज़ हर पार्टनर ने ना विड्रॉ करें। पार्टनर ड्रो 10,000 ऑन 1 अक्टूबर। भाई स्टार्टिंग बोल रखा है, स्टार्टिंग मंथ, तो स्टार्टिंग में आपको पता ही है 6 लेना होता है हमें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या करा है इसने, 6 मंथ्स लिया है, और 6% जो था वो तो फिर साथ में लेना ही है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। लेकिन जो बात है लोन की वो क्या है, एक्स एडवांस 20,000 ऑन अक्टूबर 1, 2015। द पार्टनरशिप इज दिस। तो इसमें जो 6% पर एनम ये दे रखा है एक्स लोन पे, तो आपको पता है 6% फिक्स होता है अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, 20,000 रिजर्व में ट्रांसफर, ये वो सब कुछ दे रखा है भाई। लोन का कुछ ही नहीं दे रखा। तो हम क्या मान लेंगे भाई, लोन का क्या होगा 6% फिक्स होगा, और 6 मंथ्स के लिए है। क्यों है 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि देखो ये भी 20,000 रुपीज़ जो एक्स ने एडवांस निकाला ना भाई, अक्टूबर 1 को निकाला है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ्स के लिए 20,000 का 6 मंथ्स के मतलब पूरा 6% कितना होता है। हाँ भाई, 20,000 का 6% निकाल लो पहले तो भाई। 2 0 कैंसिल, 200 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 1200 पूरे साल का है। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, हाफ कर दो भैया। भाई 12 का हाफ कितना हो गया 6, तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा अमाउंट 600 रुपीज़ हो जाएगा तो इस तरीके से आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है भाई 600 रुपीज़ क्या होगा इसका यहाँ पे अमाउंट डिडक्ट करेंगे हम। क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन हम डिडक्ट करेंगे तो ये हमारा अमाउंट प्रॉफिट में कितना रह जाएगा। अब हमारा प्रॉफिट लेस होने के बाद 1,14,800 रह जाएगा। उसमें फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हमारी इनकम होती है, उसको हम ऐड कर देंगे भाई। 300 रुपीज़ कैसा है आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई टोटल अमाउंट कितना डिडक्ट किया भाई 10,000 का
6% निकालो, 10,000 6% हो जाएगा 600, 600 का हाफ कर दो 6 मंथ के हिसाब से, इसका भी 300 300 300, क्योंकि यहाँ पे लिख के रखा है ईच पार्टनर ड्रॉ, ठीक है, हर पार्टनर ने क्या किया है, विड्रॉ करा है, ड्रू करा है, इसलिए ये सारी चीज़ यहाँ पर आई है। तो यहाँ तक का गेम ख़त्म हो गया भाई। उसके बाद ये 7500 6000 और ये 5000 कैसे आया, सबकी कैपिटल आपको गिवन है। यहाँ देखो 1,50,000 1,20,000 और 1,00,000 रुपीज़ यहाँ पर आपको गिवन है। 1,50,000 का 5% निकाल लो भाई, 1.5 लाख का 10% कितना होता है 15,000, 15,000 का आधा कर दो भाई 7,500 भाई। क्यों करा आधा, क्यों करा भाई, क्योंकि यहाँ पर हमें कितना चाहिए 5% चाहिए, हमने 10% निकालना, 10 का आधा कितना है 5, 1,20,000 का 10% निकाल दो 12,000 भाई। 10% निकालने के लिए करना क्या होता है आपको, सिंपल सी चीज़ बताइए कि भाई एक जीरो कैंसिल कर दो, 12,000 किसके बराबर हो गया 10% के बराबर और हमें चाहिए कितना 5% चाहिए आज तो गला ही ख़राब हो गया। 5% के बराबर चाहिए हमें, 12,000 का हाफ कर दो 5%, कितना हो जाएगा 6,000, ठीक है। ऐसे आपको 1 लाख का 10% 10,000, तो कितना हो जाएगा 10,000 का हाफ 5,000 हो जाएगा। ऐसे करके पूरा अमाउंट यहाँ पे हमने 18,500। उसके अलावा रिजर्व्स तैयार करने था। हाँ भाई ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला हो गया, टिक करते जाएगा तो जो पॉइंट हो जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने यहाँ पे शो कर दिया। उसके अलावा ये जो ऊपर 20,000 रुपीज़ ले रखा था ये हमने कर दिया, तो थोड़ी साफ़ सफाई तो बनती है फिर। हाँ भाई ये हो गया। तो कई क्वेश्चन ऐसे बीच बीच में आएंगे जो थोड़े से लेंदी हैं, और इसके बाद जब 30 इलस्ट्रेशन में 30 के बाद हम स्टार्ट करेंगे तो वैसे भी हॉट्स आने वाले हैं, क्योंकि उसमें अभी क्या है एक एक चीज़ को प्रोसेस के साथ समझा रहा है, बाद में सबका मिक्सअप देगा तो क्वेश्चंस वैसे बड़े होंगे। तो भैया क्या हो गया, अभी यहाँ पे रिजर्व्स भी हमने क्या डाल दिया 20,000 रुपीज़ का डाल दिया यहाँ पे रिजर्व। ये देखो यहाँ बोल रहा है थर्ड वाली लाइन में 20,000 रुपये ट्रांसफ़र, और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस ये डी वाला पॉइंट ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अभी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये समझना बहुत ज़रूरी है इसको समझने के लिए आ जाओ भैया, क्या कि भाई टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, सबसे पहले तो ये पता लगाओ भाई। टोटल प्रॉफिट हमें हुआ है 77,200 का, दिख रहा है ना यहाँ पे भाई, ये दिख रहा है 77,200 का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई 77,200 में से फर्स्ट 60,000 तो क्या करेंगे 3:2:1 में बांटेंगे भाई। दिखा देते हैं आपको, ये देखो क्या बोल रखा था कि 3:2:1 अप टू 60,000 भाई। 60,000 रुपये तक का प्रॉफिट क्या होगा 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो 3:2:1 का मतलब 3 + 2 5 1 6 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 3/6 2/6 और 1/6। तो 3/6 2/6 और 1/6 में ये 30,000 20,000 और 10,000 हो गया, ठीक है। ये 60,000 रुपीज़ का अमाउंट बढ़ गया। और उसके अलावा जो अमाउंट बचा कितना भाई, कितना बचेगा इसके अलावा 60,000 लेस किया तो 17,200 बचेगा, जो कि इन्होंने क्या करा था इक्वली बांट लेंगे। कितने जने हैं भैया 3 जने हैं। 17,200 को 3 से डिवाइड करोगे 3 5 से 15, ठीक है। और 2 बचा 22 3 7 से 21 1 बचा 0 3 से 9। फिर ऐसे करके ये ना अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने क्या ले लिया 33.33 ऐसे आता। तो इसने कितना ले लिया, यहाँ तो ले लिया 5734, यहाँ ले लिया 33 और यहाँ ले लिया 33। क्यों, क्योंकि इसको राउंडेड ऑफ में करना था। किसमें भाई, देखो ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है और ये 3 आ रहा है। 4 और 3 7, 7 और 3 10 हो गया राउंडेड ऑफ में। तो इस तरीके से इसने राउंडेड ऑफ कर लिया अगर हम ऐसे पॉइंटों में रखते तो बहुत दिक्कत आ जाती है, इसलिए इसने राउंडेड ऑफ में ले लिया। तो आप भी हमेशा ध्यान रखना जब भी पॉइंट्स में आया तो उसको 3 3 को क्या कर देना 3 4 कर देना, और बाकी 2 साइड बची होगी तो उसमें 3 3 ले लेना। तो ये छोटा छोटा कॉमन सेंस लगता है। उसके बाद हम बात करेंगे भाई यहाँ पे ये वाला अमाउंट ऐड कर दिया ये हो गया, ये वाला अमाउंट ऐड कर दिया ये हो गया, ये वाला अमाउंट ऐड कर दिया ये हो गया। यही तीनों अमाउंट ले आके हमने क्या कर दिए यहाँ पर शिफ्ट कर दिए 35,734 ये, ठीक है। अब इसको देखे भाई P&L एप्रोवेशन बन गया। इसको देखे भाई कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बना दो। अब आपको लग रहा है कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट क्यों बनाया, क्योंकि बोल रखा है भैया कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इज टू बी प्रिपेयर। तो भैया कैपिटल अकाउंट में तो कुछ करना ही नहीं होता, पहले ही बता रखा है मैंने। 1,50,000 1,20,000 1 लाख 1,50,000 1,20,000 1 लाख। क्यों किया ऐसा, क्योंकि ना कोई एडिशनल कैपिटल लाया है, ना ही किसी ने कैपिटल निकाली है, ठीक है बोला है फर्दर कैपिटल या तो लेके आए या फिर वो कैपिटल को एडजस्ट कर दे। भाई कैपिटल निकालने इन द सेंस ड्राइंग का मतलब ही नहीं होता। तो ड्राइंग तो हमने यहाँ पे दिखाई दी, देखो 10,000 10,000 10,000 है ना। यहाँ पे जो बैलेंस था 8,000 3,000, जो स्टार्टिंग में हमें करंट अकाउंट के बैलेंस दे रखे थे उन पे जाके देखते हैं हम। ये देखो ये रहे 1 अप्रैल 2015 वर रुपीज़ 8,000 CR
3000 CR एंड Z 2000 DR। देखो 832 कैसे कैसे दिखा रखा है पीछे, 8000 CR में डाल दिए, देखो CR 3000 CR एंड 2000 Z का कितना हो गया, ये हो गया हमारा DR साइड में। यही बोला था मैंने। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठा के क्या कर दो, वहाँ से DR हो रहा था P&L एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे CR कर दो, ठीक है। वहाँ पे जो चीज़ CR होती है वहाँ यहाँ DR कर दिया। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे कैपिटल के बैलेंसेस आए थे, मतलब इसमें करंट के बैलेंसेस आए थे, वैसे यहाँ पे ड्राइंग क्या हो जाएगा हमारा, दोनों DR हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है भाई, DR CR को ऐड करो जिस साइड कम पड़े। अब इस साइड में कम पड़ रहा था क्योंकि देखो यहाँ 10,300 ही है, लेकिन यहाँ 8 और 7 15 और 35 50,000 से भी ऊपर अमाउंट है, मतलब 51,234 है, उसमें से 10,300, ये 10,300 लेस करोगे तो ये 40,934 टू बैलेंस CD में आ जाएगा। ऐसे ये आ जाएगा और ऐसे ही ये आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। चीज़ें इतनी भी टिपिकल नहीं है भाई, नई ज़रूर है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे और लिख लिख के करोगे प्रैक्टिस, तो भाई मेरी गारंटी है चीज़ें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी आने में। तो भाई नहीं करने वाले का तो फिर भगवान भी मालिक नहीं है ना। हाँ तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24। चारू इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। क्या बोलना चाह रहे भाई, चारू एक पार्टनर है फर्म के अंदर, जो कि शी विड्रॉ उसने विड्रॉ किया था फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इज 31 मार्च 2018 को ये अमाउंट पे किया। तो आपको सारा मेथड बताया कि अगर फर्स्ट डे को, मतलब अगर मंथ की फर्स्ट डे को पूरे साल भर ऐसे ही करता है, जैसे जनवरी 1 को किया, देन फरवरी 1 को, मार्च 1 को, तो एक प्रोसेस बन जाता है, उसका एक फार्मूला क्रिएट हो जाता है। उस फार्मूला फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि अगर मई 1 को निकाला एक बार, फिर जुलाई 31 को निकाला एक बार, सितंबर 30 को निकाला, नवंबर 30, भाई सब में क्या है अलग अलग डेट्स को निकाल रहा है। कभी 1 को निकाल रहा है, 31, 30, 31, 31। तो ऐसे में क्या करना है, हमें दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें टोटल मिला करना है क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 9%, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है, जिसमें एक सिंपल मेथड भी आता है और एक प्रोडक्ट मेथड भी, इसमें आप कर सकते हो। पहला क्या किया भाई सॉल्यूशन 1 में, भाई फर्स्ट को क्या है भाई 20,000, 10,000, 30,000, भाई अमाउंट देखो, वो रिमेनिंग मंथ्स देखो, आप क्या रिमेनिंग मंथ्स देखना है। 31 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अप्रैल मई, भाई मई 1 को स्टार्ट कर दिया उसने, तो मई 1 से लेकर पीछे अमाउंट, पीछे मंथ कितना गया, सिर्फ अप्रैल 1 से लेकर मई 1, भाई कितना महीना हुआ, एक महीना ही तो मानेंगे भाई, एक महीना एक दिन मान लो, एक दिन का कौन सा फ़र्क पड़ेगा। तो एक मंथ क्या हो गया हमारा पीछे लैप्स हो गया। तो टोटल कितने मंथ्स होते हैं 12 में से 1 मंथ किया तो कितना बचेगा 11 मंथ बचेंगे, तो यहाँ पे 11 लिख दिया, ठीक है, समझ लो। वैसे इसमें जुलाई था, क्या था जुलाई 31, तो जुलाई 31 को छोड़ो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए 8। भाई जिस भी डेट को कर रहा है, जैसे जुलाई 31 को किया तो हमने जुलाई को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि जुलाई के आखिरी तारीख को कर रहा है। तो जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त से स्टार्ट होता है, अगस्त टू मार्च कितने मंथ्स हो जाएंगे 8 मंथ्स हो जाएंगे। इस तरीके से करना है। सितंबर 30 को मिस करना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स आ जाएंगे 6, 4, 3 ऐसे करके 0। तो 31 मार्च को ही कर रहा है, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना, साल ही एंड हो गया, मतलब फाइनेंशियल ईयर ही ख़त्म हो गया, तो 0 मानेंगे। ऐसे अब इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या बना दो, मल्टीप्लिकेशन करके ये अमाउंट आ जाएगा। भाई ये 5250 आ गया, कितना आ गया 5250। ये आपका अमाउंट कैलकुलेट हो गया डायरेक्टली, समझ रहे हो, ऊपर वाले प्रोसेस में जिसको मैं इरेज कर रहा हूँ पोर्शन को, वो हमारा डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है इस तरीके से। लेकिन इसमें क्या है, प्रोडक्ट मेथड भी है। क्या है प्रोडक्ट मेथड, कि भाई सबको मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड कर दो, बात वही है एक तरह से देखा जाए तो आप लोग कोई सा भी एक मेथड पकड़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी इच्छा भाई, कि भाई वही करा है सब कुछ, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया है ना यहाँ पर। लेकिन ये देखो यहाँ 1650 ये मल्टीप्लाई करने पे थोड़ा ना आएगा। देखो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 11 तो 2,20,000 आ जाएगा। इसने क्या कर दिया, डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल दिया। 20,000 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन कितना करेंगे 12, और मल्टीप्लाई बाय 9/100 ये करा है इसने। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 0 2 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 0 कितना आ गया। फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया, 50 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 11 3 ज़ा 33 मल्टीप्लाई 50, 33 5 ज़ा हो जाता है 165, और ये 50 का जो 0 है ये लग जाएगा 1650। ऐसे करके अमाउंट, मतलब इसने डायरेक्ट क्या कर दिया, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया था 20,000 का
9% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया विद द मंथ्स ऑफ 11/12, मतलब 11 मंथ्स का इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे डायरेक्ट शो कर दिया था। लेकिन यहाँ पे इसने ऐसे नहीं करा, यहाँ पे पहले इसको सबको मल्टीप्लाई करके ये टोटल अमाउंट क्या कर दिया, यहाँ पे 7 लाख लिया है, फिर करके सबका मिला के 9/100 और फिर सिर्फ करा है 1/12। भाई ऐसी सिचुएशन में सिर्फ क्या करना होता है, आखिरी में 1/12 कर दो, ख़त्म कहानी, आ जाएगा आपका आंसर। तो दो तरीके हैं। सिंपल मेथड में क्या है, यही अमाउंट निकालते जाओ टोटल करके, ये आपका 5250 आंसर आ जाएगा। और प्रोडक्ट मेथड में क्या है, पहले मल्टीप्लाई कर लो सारे बैठ के, फिर 9% के हिसाब से 1/12 कर देना। तो ये देखो 5250 यहाँ आ रहा है और यही 5250 यहाँ आ रहा है। अगर दोनों अमाउंट सही है दैट मीन्स आपका क्या है, प्रोसेस बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 24 है, उसी तरीके से हमारा क्या नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 25। इसमें बोलना क्या चाह रहा है हमें ये कि भाई A, B and C आर द पार्टनर इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म दैट A draws 10,000 from the firm in the beginning of the every month, B draws 10,000 from the firm at the end of the every month, C draws 10,000 from the firm in the middle of the every month। बताया था ना अभी, in the beginning of the every month बोले, at the end of the every month बोले, और in the middle of the every month बोले। तो बहुत अच्छे समझ लेना, एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको सिर्फ निकालना क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 8% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग। हमें इंटरेस्ट ऑन द पार्टनर्स ड्राइंग कैलकुलेट भी करना है, तो उसके पहले सबसे पहले हमें क्या एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। भाई पहली ड्राइंग के बाद का जो टाइम बचेगा वो कितना होगा, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इसमें जो सबसे पहली बात बोल रहा है वो क्या है कि भाई यहाँ पर ए विड्रॉ कर रहा है 10,000 रुपीज़ एट द बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ। हाँ भाई, हर महीने की पहली तारीख को। दैट मीन्स कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर मानते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो ये फार्मूला क्या कहलाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मतलब अगर मैंने पहली ड्राइंग पहले महीने की पहली तारीख को कर ली, मतलब 1 अप्रैल को कर ली, तो पूरा का पूरा साल ही बचा हुआ है मेरे पास। मतलब 12 मंथ्स बचे हुए हैं, क्या बचे हुए हैं, पूरा का पूरा साल बचा हुआ है। देखो यहाँ पे 12 मंथ्स कर रखा है, और उसमें क्या प्लस करना है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब करूँगा मैं, March 1 को, क्योंकि महीने की पहली तारीख को करना है ना, आखिरी में तो करना नहीं है। March 1 को करूँगा तो 1 मार्च से 31 मार्च तक कितना बचेगा मेरा, 1 मंथ बचेगा, और 2 से डिवाइड कर देना 6.5 आ जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ बोलता है कि इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो सीधे 6.5 लगाया ना, मतलब 6 1/2 मतलब 6.5%। तो देखो इसने करा भाई 1,20,000 था, 1,20,000 कैसे आया भाई, 10,000 रुपीज़ पर मंथ था, मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, 1,20,000 आ गया अमाउंट। 1,20,000 का 8% इसने फिक्स कर रखा था, 8% इसने क्या दे रखा है कि भाई 8% कैलकुलेट होगा ही होगा। तो 8% के हिसाब से मंथ कितने आ गए थे हमारे, 6.5, और डिवाइडेड बाय 12 तो फिक्स पता ही है कि भाई एक साल में कितने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो भाई यहाँ पे देखो 6.5 डिवाइडेड बाय 12 हो गया, यहाँ हो गया 8/100, क्योंकि 8/100 8% पर एनम इसने फिक्स कर रखा था, तो हमारा 5200 आ गया। अब इसी तरीके से हमें करना है भाई एट द मिडल, यानी एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ, हर महीने के आखिरी तारीख को। भाई अगर 1 अप्रैल से वही हम 31 मार्च तक का हम पकड़ के चलते हैं, तो भाई 31 अप्रैल जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कितना होता है 30 अप्रैल, मतलब लास्ट में करेगा तो पीछे कितने मंथ्स रह जाएंगे भाई, एक महीना तो अप्रैल का निकल ही गया ना, तो 11 मंथ्स रह जाएंगे। देखो इसने यही करा है 11 मंथ्स, और लास्ट मंथ की लास्ट तारीख को करेगा पूरा साल ही खत्म है, 0 मंथ डिवाइडेड बाय 2 5.5 कितना आ जाएगा, 5.5 मतलब 5.5। तो ये भी ध्यान रखना, जब एंड होगा तो 5.5 लेना है, और एट द मिडल ऑफ द मंथ क्या होगा 11.5 प्लस 0.5 और 6 मंथ, ये फिक्स हो जाता है भाई। क्या है, एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ 6.5, एट द एंड ऑफ द मंथ 5.5, एट द मिडल ऑफ द मंथ 6 मंथ्स, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को करना है। लेकिन इसमें एक छोटी चीज़ और बता दूँ भाई, आखिरी वाला तो बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई गई होगी जो इसमें बी वाले पार्ट में कर रखी, मतलब सेकंड वाले पार्ट में कर रखी। क्या 1,20,000 कहाँ से आया पता है, 12 मल्टीप्लाई बाय 10,000 8/100 और 5.5/12, उसके बाद कैलकुलेशन करके 4400, इतनी तो कैलकुलेशन हमें आती होगी भाई लोग। तो अब बात करेंगे कि भाई 11.5 और 0.5 कहाँ से आया है यहाँ पे, कि भाई इसमें बोल रहा है मिड ऑफ द मंथ। भाई अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की बात की जाए, तो 15 अप्रैल को अगर मान लो वो काम कर रहा है, तो 15 अप्रैल तक कितना मेरा आधा महीना चलेगा, 1.5 चलेगा। तो 12 में से अगर 1.5 गया तो 11.5 बचेगा, मतलब 11.5 मंथ्स बचेंगे। और अगर आखिरी महीने के आधे महीने करेगा तो आखिरी महीने का आधा भी बचेगा, मतलब 0.5 वहाँ बचेगा।
तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अमाउंट, मतलब पीरियड जो हो जाएगा 11.5 प्लस 0.5 इक्वल्स टू 12, 12/2 इक्वल्स टू 6 मंथ्स हो जाएगा। और वही इसने कैलकुलेट किया 1,20,000, 8/100, 6/12, 4800। तो इस तरीके से हमें अमाउंट कैलकुलेट करते हुए चलना है। अगर किसी भी तरीके की समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाला करो, जिससे मैं आने वाले समय में आपको और अच्छे से वो चीज़ समझा पाऊँ। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो डिस्कस ज़रूर करो। राधे राधे।